सोशल मीडिया की चमक दमक देखकर कई बार हम और लोगों की तरफ बहुत जल्द ही आकर्षित हो जाते हैं, मगर हमें उनकी असलियत का तब पता चलता है जब हम उनके करीब जाते हैं। और इस घटना में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। इस घटना में दो लोग जिनकी मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए ही होती है, धीरे धीरे दोनों में दोस्ती होती है और देखते ही देखते दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और जैसे ही वो लोग एक दूसरे के करीब जाते हैं और उन्हें एक दूसरे की असलियत का पता चलता है, एक दूसरे के सच और झूठ का पता चलता है, तब उनका खेल बिगड़ जाता है। और खेल बिगड़ने की वजह से ही दो दो कत्ल हो जाते हैं। और जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है और उसके बाद जो सच्चाई निकल कर सामने आती है, तब उसे सुनने के बाद हर कोई यही कह रहा था कि सोशल मीडिया की जिंदगी बिल्कुल हाथी के दांतों जैसी है, जो दिखने में कुछ और है और खाने में कुछ और। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में ही एक जिला पड़ता है कबीरधाम, और इसी कबीरधाम के अंदर एक कॉलोनी पड़ती है जिसका नाम है शिक्षक कॉलोनी। ये वाकया है 25 फरवरी 2024 का, जब इसी शिक्षक कॉलोनी के एक घर में एक शिक्षक इधर उधर टहल रहा होता है। और उसे इस तरह से टहलता हुआ देखकर उसकी पत्नी उससे कहती है कि आप इस तरह से क्यों टहल रहे हैं। पत्नी की बात सुनकर शिक्षक उसे कहता है कि मुझे एक अजीब सी बदबू आ रही है। उसकी पत्नी उसे कहती है कि ये बदबू तो पड़ोस वाले घर से आ रही है, क्योंकि वो लोग सफाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। पत्नी की बात सुनकर वो शिक्षक अपने पड़ोसी के घर में जाकर अपने पड़ोसी से कहता है कि आप सफाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, इसी वजह से आपके घर से एक अजीब सी बदबू आ रही है। शिक्षक की बात सुनकर उसके पड़ोसी को काफी गुस्सा आता है। वो शिक्षक से कहता है कि ये बदबू हमारे नहीं बल्कि आपके ही घर से आ रही है। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी भी हो जाती है। दरअसल इनके घर से ही महज 100 मीटर की दूरी पर ही SP साहब का ऑफिस भी मौजूद होता है। जैसे ही SP साहब उस दिन अपने ऑफिस में पहुंचते हैं, वो अपने मुलाजिमों से कहते हैं कि मुझे एक अजीब सी बदबू आ रही है। SP साहब की बात सुनकर उनके मुलाजिम वहां पे परफ्यूम वगैरह छिड़क देते हैं। और जैसे ही शाम के 5 बजे SP साहब छुट्टी करके अपने ऑफिस से अपने घर के लिए निकलते हैं, तब उन्हें रास्ते में फिर से वही बदबू आती है। लेकिन इस बार SP साहब इस बात को अनदेखा कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। मगर देखते ही देखते वो बदबू पूरी कॉलोनी में ही फैल जाती है और वहां के लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से लोग अपने घरों से बाहर निकलकर एक दूसरे से कह रहे थे कि पता नहीं ये बदबू कहां से आ रही है। और तभी उन लोगों की नजर एक घर पर पड़ती है जिसके बाहर ताला लगा हुआ था। और वो लोग इस बात की सूचना नजदीकी पुलिस स्टेशन में दे देते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंच जाती है। और जैसे ही पुलिस वाले उस घर का ताला तोड़कर घर के अंदर दाखिल होते हैं, तब वहां का नजारा देखकर पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि घर के अंदर वसुंधरा नाम की एक महिला की लाश पड़ी हुई थी, जिसकी उम्र थी लगभग 37 साल की। और जैसे ही पुलिस वाले घर के और अंदर जाते हैं, तब पुलिस वालों को एक और महिला की लाश मिलती है, और वो लाश थी वसुंधरा की मां पार्वती की। इसके बाद पुलिस वाले दोनों डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए पुलिस वहां पे लगे CCTV कैमरा चेक करते हैं, और उन्हें एक CCTV में एक व्यक्ति नजर आता है जो इन मृतक महिलाओं के घर से स्कूटी लेकर निकल रहा होता है। और पुलिस वाले उस व्यक्ति की एक फोटो लेकर आस पड़ोस के लोगों को भी दिखाते हैं, लेकिन वहां पे उसे पहचानने वाला कोई भी नहीं था। इसके बाद पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल के लिए वसुंधरा की CDR भी निकालती है। और CDR में पुलिस को एक ऐसा नंबर मिलता है जो थोड़े दिन पहले ही एक्टिव हुआ था। और पुलिस वाले जब उस नंबर पे कॉल करने की कोशिश करते हैं, तो सामने से कोई भी कॉल नहीं उठा रहा था। और पुलिस उस नंबर की लोकेशन को ट्रैक करते हुए वहां से 114 किलोमीटर दूर बिलासपुर में पहुंच जाती है। दरअसल बिलासपुर का ही एक इलाका है सिरगिटी, और इसी सिरगिटी के अंदर एक कॉलोनी है जिसका नाम है कीर्ति नगर। पुलिस वाले कीर्ति नगर में अश्विनी पांडे के घर पर रेड करके उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। और वहीं पर पुलिस को वो स्कूटी भी बरामद हो जाती है जो अश्विनी पांडे उन मृतक महिलाओं के घर से लेकर
निकल रहा सीसीटीवी कैमरा में दिखाई दे रहा था। इसके बाद पुलिस वाले अश्विनी पांडे से उन महिलाओं की हत्याओं के बारे में पूछताछ करते हैं और पहले तो अश्विनी पांडे इधर उधर की बातें ही बनाता है, मगर जैसे ही पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं तब कहीं जाकर अश्विनी पांडे अपना जुर्म कबूल करता है और अपनी सारी कहानी पुलिस को बयान करता है। अश्विनी पांडे पुलिस से कहता है कि उसकी मुलाकात वसुंधरा के साथ सोशल मीडिया पर ही हुई थी। वसुंधरा दिखने में काफी खूबसूरत थी और वो अपनी बहुत सी तस्वीरें और वीडियोस को सोशल मीडिया पर अपलोड किया करती थी। जैसे ही अश्विनी पांडे की नजर वसुंधरा की प्रोफाइल पर पड़ती है तब वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। धीरे धीरे दोनों में चैट का सिलसिला शुरू होता है। चैट के बाद बात फोन कॉल पर पहुंच जाती है। देखते ही देखते दोनों में दोस्ती होती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अश्विनी कहता है कि एक दिन वसुंधरा उसे कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। वसुंधरा की बात सुनकर अश्विनी उसे कहता है कि बोलो हम कहाँ पर मिल सकते हैं। इस पर वसुंधरा अश्विनी से कहती है कि तुम मेरे घर पर ही आ जाओ, क्योंकि मेरी माँ को भी मैंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। इसके बाद अश्विनी वसुंधरा से मिलने के लिए उसके घर पर चला जाता है और ये वहां पर संबंध भी बनाते हैं। और इन दोनों को बातचीत करते हुए देखकर वसुंधरा की माँ पार्वती इन दोनों से कहती है कि तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते, शादी कर लो और एक साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताओ। अश्विनी इस बात को सुनकर बहुत खुश होता है और इसके बाद अश्विनी अपने घर चला जाता है और घर आने के बाद अश्विनी को वसुंधरा की सच्चाई का पता चलता है। दरअसल अश्विनी को इस बात का पता चलता है कि वसुंधरा पहले भी 3 शादियां कर चुकी है और उसकी 2 बेटियां भी हैं। और जब अश्विनी इसके बारे में वसुंधरा से पूछता है तब वसुंधरा उसे कहती है कि हाँ मेरी शादी हुई थी लेकिन मेरा तलाक हो गया था। लेकिन अश्विनी इस बात से बहुत ही ज्यादा डर गया था कि ये महिला तो 3 शादियां कर चुकी है, ये महिला मेरे साथ भला कैसे जिंदगी बिता सकती है। इसके बाद अश्विनी वसुंधरा को इग्नोर करना शुरू कर देता है और उससे दूरी बना लेता है। लेकिन वसुंधरा और उसकी माँ पार्वती हाथ धोकर अश्विनी के पीछे पड़ जाती हैं। वसुंधरा अश्विनी को फोन करके उसे धमकी देते हुए कहती है कि तुम मेरे साथ शादी कर लो और अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें रेप केस में अंदर करवा दूंगी। और इसके बाद तो एक बार वसुंधरा थाने में जाकर अश्विनी के खिलाफ एक कंप्लेंट भी दर्ज करवा देती है और पुलिस वाले इन दोनों को थाने में बुलाकर समझा बुझाकर घर भेज देते हैं कि लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा है, तुम लोग शादी कर लो और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताओ। लेकिन अश्विनी किसी भी कीमत पर वसुंधरा से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन वसुंधरा 3 दिसंबर 2023 को अश्विनी को जबरदस्ती अपने साथ लेकर कोर्ट में पहुंचती है और वहां जाकर शादी के लिए अर्जी लगा देती है। और इसके बाद 22 फरवरी 2024 को वसुंधरा अश्विनी को अपने घर पे बुलाती है और उसे कहती है कि आज हम शादी करेंगे। लेकिन अश्विनी उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। लेकिन वसुंधरा उसे फिर से धमकी देती है कि अगर शादी नहीं करोगे तो जेल की हवा खाने को तैयार हो जाओ। और अश्विनी मन ही मन में एक प्लान बना लेता है और वसुंधरा से कहता है कि ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, पहले तुम ब्यूटी पार्लर में जाकर तैयार हो जाओ। और अश्विनी खुद वसुंधरा की स्कूटी पर बिठाकर उसे ब्यूटी पार्लर में छोड़कर खुद घर आ जाता है और मौका देखकर वसुंधरा की मां पार्वती का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। और इसके बाद वसुंधरा जब ब्यूटी पार्लर से अपने घर लौटती है और अपनी मां को मरा हुआ देखती है और इससे पहले कि वो चीखती या चिल्लाती, अश्विनी उसका गला दबाकर उसकी भी हत्या कर देता है और उनके घर से उनकी स्कूटी लेकर वहां से फरार हो जाता है। दोस्तों वाकई अश्विनी जब ये पूरी कहानी पुलिस को सुना रहा था तो पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। पुलिस वाले भी यही कह रहे थे कि सोशल मीडिया की जिंदगी एकदम झूठी जिंदगी है, जो हमें दिखाया जाता है असल में बिल्कुल भी वैसा नहीं होता। सोशल मीडिया की जिंदगी हाथी के दांतों जैसी ही है, जो दिखने में तो और है और खाने में कुछ और। दोस्तों इस घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। सो मिलते हैं किसी और सच्ची घटना में, तब तक आप सोशल मीडिया से बच के रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, सतर्क रहिएगा। जय हिंद।